चलिए। सर ब्लर आ रहा है थोड़ा सा। अब बस ये थोड़ा सा लगेगा 5 सेकेंड नेटवर्क पकड़ने में। हाँ कनेक्ट हो गया। साफ होगा जल्दी बताइएगा। सर 0 ओवरलैप हो गया ना साफ? चलिए रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। देखिए इधर तब। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये प्लस है तो ये प्लस होगा, इसको माइनस तो ये कौन सा माइनस, या प्लस मान लीजिए माइनस मान लीजिए। तो जब आप ओवरलैपिंग के लिए जाएंगे, मतलब आप क्या जाएंगे, इस दोनों को जब ओवरलैपिंग कराएंगे तो पहले ये पार्टिसिपेट करेगा कि पहले ये और ये करेगा? पहले ये वाला ना करेगा। तो इधर के साथ तो बॉन्डिंग होगा और इधर के साथ एंटी बॉन्डिंग होगा। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के कारण दोनों पास आता है कि दोनों दूर जाता है? दूर जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि देखो ई वाला कर सकता था ओवरलैपिंग, यदि ये बीच में नहीं रहता तो ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग में जाता, लेकिन ये क्या कर दिया, पहले ही एंटी बॉन्डिंग वाला पहले ही दूर कर दिया। तो इस वजह से ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो 50-50% है क्या सर दोनों में? नहीं नहीं, यहाँ पर देखो ना प्लस प्लस है तो 50% बॉन्डिंग और 50% एंटी बॉन्डिंग। 50% बॉन्डिंग 50% एंटी बॉन्डिंग। तो फाइनली तो ये तो जीरो ओवरलैप हो गया ना। तो जीरो ओवरलैप मतलब तो ओवरलैपिंग हुआ नहीं, मतलब दोनों पास आया ही नहीं। पास आता पहले दोनों पास आता तो इस बीच में हो सकता था कि ये इसके साथ साइड बाय ओवरलैपिंग में जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले ही क्या हो गया, 50% एंटी बॉन्डिंग 50% बॉन्डिंग, मतलब जीरो ओवरलैप हो गया। तो दोनों जैसे था वैसे ही रह गया, एनर्जी ना तो बढ़ा ना तो घटा। तो इस वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हुआ। इसको क्या मानेंगे, जीरो ओवरलैप। क्या मानेंगे, जीरो ओवरलैप। ठीक। उसी तरीके से मान लीजिए कि ये dx² y² है, पी वाई को हटा के dz कर दे। तो जब dz कीजिएगा तो मतलब ऐसे वाला सीन होगा, प्लेन के आगे प्लेन के पीछे, तो फिर तो वही वाला सीन क्रिएट हो जाएगा ना। तो नहीं समझे? इधर देखिए फिगर बना दे। जैसे मान लिया जाए कि ये dx² y² है, ये वाला dx² y² है ऐसे। ये देखिए dx² y² है, ठीक है। तो यदि ये dx² y² है तो इस केस में ये जो pz होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ऐसे होगा, आपकी तरफ होगा ना। हाँ देखिए ऐसे रहेगा ये, ऐसे, ठीक है। तो अब आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि dx² y², ये x एक्सिस पर, ये कौन सा y एक्सिस पर आप ऐसा माने हुए हैं। तो z किधर जाएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा, x है। तो न्यूक्लियस तो ये रहेगा, लेकिन लोब कैसे रहेगा, dz का ऐसे रहेगा। तो आप बताइए कि ये लोब इधर है जी, ये लोब इधर, और ये किधर है, प्लेन पर है जी। तो संभव है ओवरलैपिंग होगा। ये वाला जो लोब जा रहा है dx² y² वाला, ये जो लोब आप देख रहे हैं, ये वाला लोब, ये किधर के पास जा रहा है, इसके न्यूक्लियस के सामने है ना, dz² के, सॉरी pz के। यस सर। देखो ना ऐसे, देखो न्यूक्लियस के आमने सामने, कहाँ देखा है। हाँ देखो ऐसे, देखो न्यूक्लियस के आमने सामने होगा ना। लोब तो किधर है, लोब तो इधर है। देखो लोब तो ऐसे ना ओवरलैप हो गया, तो ओवरलैपिंग होगा, न्यूक्लियस के साथ ओवरलैपिंग होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ ये हुआ कि अगला जो ओवरलैपिंग आप देखेंगे कि pz प्लस dx² y², ये भी ओवरलैपिंग नहीं हुआ, जीरो ओवरलैपिंग। क्लियर? जिसको ओवरलैपिंग का इतना ज्ञान रहेगा वो कभी भी जो है ना, मतलब क्या बताएं उसको, कितना मतलब मजा आएगा आगे चल के। जब पी ब्लॉक पढ़ेगा वो लड़का, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेगा, जब उसको बताएंगे कि भाई बनाना बॉन्ड बन रहा है, ये इधर है वो उधर है, फिर बोलेंगे आपको ये कौन सा कंसेप्ट था, बेंट बनाना बॉन्डिंग, तो उसमें ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन किधर है, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। डांसिंग रेजोनेंस, ये सब क्लियर करेंगे तो उस समय ही सब आपको बहुत काम आया कि ओवरलैपिंग में तो सीधा पी वाई प्लस पी वाई, पी जेड प्लस पी जेड, वही सब फुसफुसवा पढ़ाई नहीं ना पढ़ना है।
चलिए आइए, और हम क्यों बोले थे ना कि एक लोब का जो पार्टिसिपेट कर रहा था ओवरलैपिंग में, हम क्यों बोले थे कंट्रोवर्शियल है, वो आपको हम क्लियर करेंगे। डीडी ओवरलैपिंग जब बताएंगे ना, अभी आज ही बताएंगे, आज खत्म करेंगे इसको, ठीक, उसमें आपको क्लियर होगा कि हम क्यों बोल रहे थे कि एक ओवरलैपिंग वाले को कंसीडर मत कीजिए। आइए इधर देखिए, अब मान लीजिए कि पीडी ओवरलैपिंग का एक केस हम और लाते हैं, ठीक है, वो है आपको कौन सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, px का dz स्क्वायर के साथ ओवरलैपिंग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को नहीं बदलना है, x एक्सिस को ही रखना है। px का किसके साथ, dz स्क्वायर के साथ, उसी तरह से py का किसके साथ, बोले ना, py का किसके साथ, dz स्क्वायर के साथ, pz का किसके साथ, dz स्क्वायर के साथ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं बदलना है, तीनों के केस में यही रहेगा, बता दे रहे हैं। अब बताइए तो जरा, ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा, कि हम ही को फिगर बना के बताना पड़ेगा। चलिए हम ही बता, सर px के साथ होगा। px के साथ होगा, कैसे होगा, यस सर। कैसे होगा, देखो तो जरा, देखो इधर, ये x एक्सिस है ना, y के साथ, एक मिनट हट जाओ, ये x एक्सिस है ना जी, ऐसे करके, हाँ सर y के साथ होगा, x के साथ। एक मिनट, px हुआ ना, और dz स्क्वायर दिखाएंगे तो dz स्क्वायर क्या है, अप टू द प्लेन डाउन टू द प्लेन, ये ऐसे दिखा रहे हैं इसको, यही ना dz स्क्वायर है, और निगेटिवली चार्ज रिंग इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज dz स्क्वायर। क्या लग रहा है, देखिए ओवरलैपिंग होगा क्या, सर dz स्क्वायर को वर्टिकली नहीं कर सकते हैं, वर्टिकली ही तो करोगे, लेकिन इसको किधर मान ले, मतलब dz स्क्वायर को किधर मान ले, बाई एक्सिस पर, मतलब बाई एक्सिस पर z को मान लेते हैं, चलो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं, जो मानना है मानो, चलो कर लेते हैं। ये रहा आपको dz स्क्वायर, यदि हम इसको z एक्सिस मानते हैं तो एक निगेटिवली चार्ज रिंग रखेंगे हम लोग एक्स वाई प्लेन में, और इस बार एक्स वाई प्लेन बोर्ड का प्लेन नहीं होगा, क्योंकि इधर कौन सा एक्सिस मान लिए हैं, जेड एक्सिस मान लिए हैं। देखिए आपको बता दें, इसके साइन में भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसमें दो लोग है तो सोचता है इसको प्लस दे देते हैं और इसको माइनस दे देते हैं, नहीं करते हैं सर, प्लस होता है जी, ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, और ये जो है ना, ये माइनस होता है, इसका सिमेट्री, ये जो आप देख रहे हैं ना रिंग, इलेक्ट्रॉन का रिंग, यही जो है ना माइनस होता है, ये दोनों क्या रहता है, प्लस, ठीक। अब आप ये बताइए, यदि आप इसका ओवरलैपिंग कराने आएंगे तो पहले रिंग आएगा कि पहले लोब आएगा, रिंग आएगा, पहले रिंग आएगा, तो ये ओवरलैपिंग कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, तो px का dz स्क्वायर के साथ ओवरलैपिंग हुआ, नहीं हुआ, तो पहला केस क्लियर हो गया। अब आप आइए पी बाई का dz स्क्वायर के साथ, संभव है, होगा नहीं ना, एक पी बाई किधर होगा, आउट, अरे पी बाई कैसे हो जाएगा, पी बाई तो अब ऐसे हो जाएगा ना आपकी तरफ, ऐसे ऐसे आमने सामने, और dz स्क्वायर कैसे हो जाएगा, dz स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, तो देखिए नहीं ना होगा ओवरलैपिंग, तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको ऐसे काट सीधा लिख दें, नहीं होगा, फिगर कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप pz और dz स्क्वायर का बताओ, तो आप बोलोगे कि सर देखिए इसका वाला केस देखना, pz को दिखाना है, तो pz को दिखाने के लिए कैसे करेंगे, ये ऐसे और ऐसे, क्योंकि इधर तुम कौन सा एक्सिस मान लियो, z एक्सिस, बाई को z से इंटरचेंज कर दिया तो एक्सिस इधर z हो गया, तो ये pz है, तो एक का साइन प्लस तो दूसरे का साइन माइनस, और दूसरा dz स्क्वायर करना है, तो dz स्क्वायर कैसे होगा, ऐसे और ऐसे, ये ओवरलैपिंग कराइए ऐसे, ये निगेटिव, ये प्लस और प्लस, देखिए तो होगा, बोलिए होगा, होगा सर, अरे कैसे होगा जी, देखो तो माइनस प्लस है जी, प्लस प्लस है, बीच में रिंग है तुम्हारा पहले आ रहा है, नहीं होगा सर, ये रिंगे जैसी आ गया ना, तो 50% जो है ना इधर में चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग, अब 50% बॉन्डिंग, जीरो ओवरलैप यहीं पर हो गया, पहले ही जीरो ओवरलैप होगा तो क्लोज आएगा, नहीं तो आगे साइड वाइज का तो संभव नहीं, और आगे हुआ भी तो फिर एंटी बॉन्डिंग होगा, तो इसलिए तो ओवरलैपिंग और नहीं होगा, यानी कि ये ओवरलैपिंग भी नहीं हुआ,
समझ में आया? बोले समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। सर एक और बात बताइए। हाँ बोलो ना। बोल रहे हैं सर जो लूप है हाँ। जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है सर, उसमें नेगेटिव नेगेटिव करेंगे सर। हाँ नेगेटिव नेगेटिव कर सकते हो, नहीं सॉरी, ये तो निगेटिवली चार्ज रिंग है ही। अच्छा। इसका माइनस रखना है, इसको प्लस प्लस रखना है, इसका सिमेट्री अलग है, इसका शेप अलग है, इसका हर चीज अलग है। इसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है। ठीक ठीक। चलो इवन तुम्हारा डी जेड स्क्वायर जो तुम्हारा है तो वो एकदम फिक्स है कि जो निगेटिवली चार्ज रिंग है एक्स वाई प्लेन में, उसका प्लेन भी नहीं बदल सकते तुम। चलिए आइए इधर अगला देखिए। तो क्या मतलब P के साथ में P के साथ डी जेड स्क्वायर का क्या ओवरलैपिंग ही नहीं होगा, या फिर कोई ऐसा केस है जब ओवरलैपिंग हो सकता है? बताइए तो। नहीं होगा ये केस। नहीं होगा पक्का? यस सर। देखो चंडालो, अभी देखो पीजेड का ओवरलैपिंग डीजेड के स्क्वायर के साथ कराओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस कर दो। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको कर दो? इंटर कैसे करेंगे सर उसको, न्यूक्लियर एक्सिस को? अरे हमरा मन, हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो रखें, नहीं बदले हैं क्या? कई बार बदल चुके हैं। यस सर। हमारी मर्जी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या रखेंगे। अब जरा देखना तो जेड एक्सिस, तो मान लो कि यही जेड एक्सिस है, इसी को मान लो जेड एक्सिस। यही इसीलिए ना कहते हैं कि दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पीजेड को दिखाना है तो यही जेड एक्सिस है, तो पीजेड कैसे होगा? ऐसे होगा। इसको पीजेड बोलेंगे। जब एक्सिस बदल सकते हैं तो फिर ये वाला इमेज जो इसको एक्स मानते थे अब जेड मान रहे हैं, तो फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो हमारा अधिकार है कि हम जो मानोगे उसको मानेंगे। हाँ क्वेश्चन में दे दिया उसके बाद आप नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसे हमको बोला ओवरलैपिंग कराने तो हम कुछ भी मान सकते हैं। आप हमसे बोलिएगा कि पी एक्स ओवरलैपिंग होगा तो कौन बॉन्ड बनेगा, तो हम बोलेंगे कंडीशन बताइए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है कि वाई है कि जेड है। तो जब कंडीशन बताइएगा फिर बोलेंगे कि ओवरलैपिंग से क्या होगा नहीं होगा। ठीक है। और ऐसे सर रीजन पे रीजन आते जाएगा सर। हाँ वो तो देखो आएगा। तो इतना डिटेल में ओवरलैपिंग इसीलिए ना पढ़ा रहे हैं कि सब कुछ क्लियर हो एकदम। कुछ भी याद नहीं रखना। तुमको लगता है कि हम याद किए कुछ भी? लग रहा है कि याद किया वो चीज बोल रहे हैं? नो सर नो सर। तब तुम जो कहेगा वही करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैकेनिज्म को समझिए कि प्रोसेस हो कैसे रहा है। अब जैसे डीजेड स्क्वायर के का ओवरलैपिंग कराना है तो देखिए इधर रटा रटाया बात मेरे सामने नहीं, लॉजिकल पर आना है बिल्कुल। अब ध्यान से, सॉरी तुम लोग बात में उलझा करके गलती सलती करवा देता हमसे। अब डीजेड स्क्वायर है तो एक्सिस से इसको जेड एक्सिस मान लिए हो, तो अब इस केस में इसका जो लिखेंगे डीजेड स्क्वायर को वो ऐसे ना लिखेंगे, बोलिए। देखिए नहीं बोल रहे हैं आप लोग, बोलिए ऐसे ना, ऐसे ना लिखेंगे। तो अब बताइए तो कि इस दोनों के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल है कि नहीं है? इस दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा ना? ओवरलैपिंग कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो देखा, तुम लोग अभी बोला था कि नहीं ऐसा कोई कैसे नहीं होगा जब पी और डीजेड स्क्वायर में ओवरलैपिंग हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, आप सर इंटर मॉलिक्यूलर ले रहे हैं इसलिए उसका कंफ्यूजन है वहां। हाँ देखो ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो हम क्या बोले थे, किसी भी कंडीशन में हो सकता है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये होगा। अच्छा एक चीज, हाँ और कौन सा केस लोगे? इसका एंटी बॉन्डिंग वाला केस बनाओगे तो लो का साइन बदलो, इसको माइनस करो इसको प्लस करो। अब बॉन्डिंग वाला करोगे तो इसको प्लस इसको माइनस, यही प्लस प्लस तो है ही। ठीक है, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो रहेगा ही, नॉन बॉन्डिंग का केस नहीं आएगा इसमें। ठीक है ना, इसीलिए तो देखो नहीं दिए साइन, कुछ दिए नहीं, आपकी मर्जी साइन भरिए
और उसके बाद आप पता कीजिए कि बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग, लेकिन जो भी है बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड, चाहे बॉन्डिंग वाला हो चाहे एंटी बॉन्डिंग वाला हो। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए मिटा दें इसको अब। मिटा दी। चलिए आते हैं, तो ये था आपको। हाँ अच्छा, कभी कभी जो आपको एग्जाम में सवाल देगा ना तो उसमें आपको प्लस माइनस साइन के साथ जो सिमेट्री हम लोग दिखाते हैं वो प्लस माइनस साइन नहीं देगा, एक लोग को डार्क कर देगा दूसरे लोग को डार्क नहीं करेगा, या एक लोग को अलग कलर से दूसरे लोग को अलग कलर से। अब चूंकि जो क्वेश्चन पेपर आता है ब्लैक एंड व्हाइट आता है तो अलग कलर क्या करेगा, तो एक को ब्लैक कर देगा, ग्रे कर देगा, दूसरे को व्हाइट रखेगा, ठीक है। तो जो ग्रे है मतलब कि जिस लोग का जो है ना ग्रे है, मतलब आप समझिएगा कि उसका जो है ना वो एक किसी एक को प्लस मान लीजिए, दूसरे को क्या मान लेना है, माइनस, समझ गए। तो वहां पे प्लस माइनस साइन नहीं दे करके कलर चेंज करके भी आपको बोल देगा कि यह बताइए ओवरलैपिंग होगा कि नहीं, ठीक। तो वहां पर समझ जाना है कि कलर बदल रहा है मतलब क्या कर रहा है, लोब का बता रहा है कि दोनों लोब का साइन सेम है कि अपोजिट है, ठीक। अगला देखिए, अब देखिए हम आपको सिखाते हैं डीडी ओवरलैपिंग। बोलेगा सर इतना ओवरलैपिंग सीख लिए लेकिन अभी तक डेल्टा बॉन्ड नहीं आया सर। तो डेल्टा बॉन्ड जब आएगा तब ना डेल्टा बॉन्ड होगा। अब डीडी ओवरलैपिंग में आएगा डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। तो अगला ये डीडी ओवरलैपिंग नहीं, अब बोलेगा एसडी ओवरलैपिंग। इसीलिए हम कह रहे थे ना कि एक ऑर्बिटल का एक लोब का ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करवाना ये कंट्रोवर्शियल चीज है। अब एसडी बोलेगा तो बोलेगा सर देखिए dx² ऐसे हो गया सर, और एस तो किधर भी होता है सर, ओवरलैप कर गया ना, देखिए एसडी ओवरलैपिंग हो गया। किसी किधर से भी मान लो इधर से भी हो जाएगा, किधर से भी मान लो हो जाएगा, इधर से मान लो इधर से भी हो जाएगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स मानिए चाहे वाई मानिए, एसडी ओवरलैपिंग जो है ना, क्या चीज क्यों नहीं होता? देखो होता ऐसा है ना कि क्यों नहीं होता है? थ्योरेटिकली तो हो सकता है, थ्योरेटिकली तो हो सकता है ना। देखो एस और डी का ओवरलैपिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा थ्योरेटिकली तो हो सकता है ना हमारे पास। वो तो है सर, लेकिन हर चीज रहना चाहिए ना, मॉलिक्यूल भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें ऐसा केस हो। यस सर। ठीक है, तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, कंडीशन तो है ही। जब आप पीडी का करवाए तो आप एसडी का काहे नहीं करवाइएगा। लेकिन तुम देखना, कहीं भी देखना, गूगल पे सर्च मारो, कहीं भी सर्च मारो, एसडी ओवरलैपिंग जैसी आएगा सब चुप हो जाएगा, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। अब हम रिसर्च तो किए नहीं बेटा, तो हम अपने मन से कुछ कैसे बोल दें। आइए इधर, जहां पर मतलब रहेगा, नहीं होता, जहां पर बात है इमेजिनेशन का वहां पर बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। आइए डीडी ओवरलैपिंग पर आइए। डीडी ओवरलैपिंग में पहला देखिए ओवरलैपिंग करा रहे हैं। मान लिया जाए कि ओवरलैपिंग कराते हैं dx/y प्लस dx/y के साथ, सेम के साथ होगा ना। इसमें जहां अपोजिट किए तो फिर नहीं ना होगा, dx/dx/y के साथ करेगा, dy/z के साथ करेगा, dxz के साथ करेगा। उसमें भी देखना पड़ेगा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, ठीक है। dx/dy/z के साथ नहीं करेगा, ठीक। अब जैसे dx/dxy वाला केस लिए हैं तो इधर देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया, इधर आप एक्सिस मान लीजिए। पूरा बोरियत महसूस हो रहा है क्या जी ओवरलैपिंग में? ज्यादा लेंदी हो गया। नो सर। देखो मतलब यदि इसको समझोगे कि हमको स्पेशल चीज सीखना है तो बोरियत महसूस नहीं होगा। खाली सीखेगा कि सर इतना लेंदी हो गया, 3 दिन से ओवरलैपिंग पढ़ा रहे हैं, तो उस समय फील होगा कि मतलब गड़बड़ जा रहा है। प्लस प्लस माइनस और माइनस, यहाँ पर कौन सा बॉन्डिंग बनाना है तो प्लस प्लस, और इधर कौन सा माइनस माइनस, दोनों के बीच ओवरलैपिंग कराना है। क्या लगता है होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा ना। कौन सा ओवरलैपिंग होगा? हेड ऑन की सिग्मा बॉन्ड बनेगा, चंडाल पाई बनेगा, पाई बॉन्ड एक्सिस ये है बॉन्ड एक्सिस। ये इधर एक्स एक्सिस हुआ, इधर वाई एक्सिस हुआ, इधर एक्स एक्सिस हुआ, इधर वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। ये डी एक्स वाई है और ये भी कौन सा है, डी एक्स वाई है। तो बताइए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा?
पाई बॉन्ड एक्सिस के ऊपर बॉन्ड एक्सिस के नीचे, तो पाई बॉन्ड बनेगा ना। ये भी दिखा दें कि ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा, दिखा दें, दिखा दें। हेड ऑन कैसे हो रहा है जी, कैसे जानता हेड ऑन हो रहा है? ये तुम देखो कि along द बॉन्ड एक्सिस ओवरलैपिंग होता है तो बोलते हैं हेड ऑन। पिछले भी क्लास में हम बात बताए थे ना लोक रंजन, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे। ये बॉन्ड एक्सिस के ऊपर और नीचे जा रहा है। हम ही बोले थे ना कि लोग बिलो सर होता है। हाँ, ये नहीं देखना है कि इसका साइड जा रहा है किसका, ऐसे तो देखेगा तो साइडो जा रहा है और हेडो जा रहा है। लोग के हिसाब से देखेगा तो नहीं, तिरछा ना ओवरलैपिंग हो रहा है जी, ऐसे तिरछा ओवरलैपिंग हो रहा है तो साइड भी जा रहा है और हेड भी जा रहा है। इससे नहीं देखते हम लोग, देखते हैं कि बॉन्ड एक्सिस के अलॉन्ग है कि नहीं। तो बॉन्ड एक्सिस के अलॉन्ग है कि नहीं, उस हिसाब से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड एक्सिस के अलॉन्ग रहता तब बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। बॉन्ड एक्सिस के ऊपर और नीचे है तो देखिए क्या होगा, ये जो दोनों न्यूक्लियस है दोनों को अलग अलग लिखिए, तो लिख दिए ऐसे करके, न्यूक्लियस लीजिए खींच दिए, ये दोनों ओवरलैप किया तो ओवरलैप करेगा तो ये दोनों लोग फ्यूज कर जाएगा ना। इससे पहले जो ओवरलैप नहीं किया आप उसको बना लीजिए, जैसे बनाना है, जैसे इसमें बना हुआ था ऐसे और ऐसे, ये ना, इसका माइनस इसका प्लस। लोग का साइज छोटा बड़ा नहीं हुआ है, बता दे रहे हैं, वहां फिगर बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। ये देखिए प्लस माइनस, इधर भी देखिए ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसको भी एज इट इज रखिए, ऐसे और ऐसे, इसको माइनस इसको प्लस। बोले कोई तकलीफ? अब देखिए इस दोनों के बीच में ये वाला लोग फ्यूज कर गया, और ऊपर से कैसे, एबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस, तो ऐसे ना। तो ई वाला जो हो गया कौन सा, प्लस, और ये वाला कौन सा हो गया, माइनस। ये बॉन्डिंग का केस दिखाए हैं, और यहाँ से क्या पास कर रहा है जी, नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन नया क्रिएट नहीं हुआ है, ये तो पहले से ऑर्बिटल में नोडल प्लेन है, देखिए ना, है ना। तो सर इसमें एक नोड होगा, हाँ बस ये वाला, ये बनेगा पाई मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग नहीं है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, एक और ओवरलैपिंग दिखाते हैं डीडी का। अच्छा मान लीजिए कि हम ओवरलैपिंग ऐसे करा रहे हैं, कोई बोले कि सर आप ना dx² y² अब प्लस dxy का ओवरलैपिंग कराइए। आपको बताना है कि ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है, तो आपको ये मान लेना है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है, तो आप पहले फिगर ड्रॉ कीजिए। तो dx² y² ऐसे ही कीजिएगा ना, दिस इज dx² y², और dxy जो है ना वो कैसे रहेगा, तो वो तो रहता है, ये तो बिटवीन द रहेगा, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, ये ना हुआ। दिस इज dx² y² एंड दिस इज dxy, और ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है ना ऐसे जो पास कर रहा है, दिस वन इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस। इसका साइन प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, इसका प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब जब ओवरलैपिंग के लिए जाएगा तो पहले ही क्या हो गया, पहले कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला कि ये वाला, पहले ये करेगा बॉन्डिंग, फिर कौन सा, एंटी बॉन्डिंग का क्या हो गया, नन बॉन्डिंग। जीरो ओवरलैप पहले ही हो गया, तो आगे आने का सवाल ही नहीं उठता, यानी कि ओवरलैपिंग नहीं होगा। समझ में आ गया? यस सर। ठीक, और देखिए अब इसी तरह से केस अपना देखिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें हम बात बता देते हैं, बाद बाकी ऐसे ही देखना है, कहीं कंफ्यूजन हो हमसे बात करना है। मिटा रहे हैं इसको। अगला ओवरलैपिंग देखिए, मान लीजिए कि ओवरलैपिंग हमको कराना है dx² y² प्लस dx² y², ठीक है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमको रखना है x। क्या लगता है ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा? उतना सोचना क्या है, फिगर बनाओ, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो x है ही, तो चलो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। बोलो कोई तकलीफ? प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस, बॉन्डिंग वाला केस लो, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है।
अब देखिए हम इसीलिए मना कर रहे थे ना कि यदि एक लो पार्टिसिपेट करेगा तो उसको ओवरलैपिंग कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, वो एक कंट्रोवर्शियल चीज है। अब यहाँ पर बोलेगा कि देखिए ओवरलैपिंग तो हो रहा है ना, देखो ना ये दोनों ओवरलैप कर रहा है ना जी। यस सर। तो अभी वाला ओवरलैप कर बोलेगा हाँ बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जबकि डीडी ओवरलैपिंग से कभी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है। डीडी ओवरलैपिंग कैन नेवर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर हमेशा क्या पाई बॉन्ड बनेगा। नहीं, या तो पाई बनेगा या तो डेल्टा बनेगा। हम बता दे रहे हैं यदि डीडी ओवरलैपिंग हुआ है बेटा, जहां तक हमारा तजुर्बा है, हमारे तजुर्बे से भी आगे है, हम ही नहीं हीरो हैं सबसे बड़ा, ठीक, हमारे तजुर्बे से भी आगे हो सकता है, लेकिन जहां तक हम देखे हैं, जहां तक हम जाने हैं, जहां तक हम पढ़े हैं, जहां तक हम किए हैं, उसके हिसाब से डीडी ओवरलैपिंग में कभी भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, कभी भी नहीं, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड बनेगा नहीं, या तो पाई बन सकता है या तो डेल्टा बन सकता है, ये नहीं बनेगा। इसीलिए हम बोल रहे थे कि एक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जो है ना, मतलब 25%, 4 में से सिर्फ एक, कम से कम 2 ओवरलैप करता तो कंसिडरेबल था, लेकिन सिर्फ एक किया तो उसको कंसिडर करना है कि नहीं करना है, ये एक डिबेट का चीज है। इसीलिए हम वहाँ पे बोलने से बच रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा। थ्योरेटिकली तो जो है ना लग रहा है कि हाँ होगा, लेकिन ये इफेक्टिव होगा, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, कौन जानता है। जैसे पेंटावैलेंसी के हिसाब से pH5 को एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस पेंटावैलेंट होता है, 5 बॉन्ड बना सकता है, तो 5 हाइड्रोजन इसके इर्द गिर्द हो सकता है, लेकिन pH5 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो किसी का रियल एग्जिस्टेंस और किसी का थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो हमारा यदि आप मानेंगे तो हमारा मानेंगे तो हम इस ओवरलैपिंग को कंसीडर नहीं करेंगे, नो ओवरलैपिंग बोलेंगे, ठीक है। इस ओवरलैपिंग को नो ओवरलैपिंग, सर वहां पर तो किए थे, वही बात कर रहे हैं ना, वहां पे क्या था, एक पी था, यहाँ पर दोनों ही डी है, यहाँ पर दोनों ही डी है। कैसे बताइए सर, क्या बोले? हम बोले यहाँ पर कि इससे पहले जो ओवरलैपिंग कराए थे तो ध्यान देना कि एक डी था और दूसरा जो था ना पी था, ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा था। तो इसका तो 50% जा ही रहा है ना, इसका तो जितने लोग हैं उसका 50% तो ओवरलैपिंग में जा रहा है, इसी एक का ही ना सिर्फ 25% गया, 25। इसमें तो दोनों डीडी है, और डीडी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनना, ये मतलब हमारे गुरु भी जो बताए वो नहीं, डीडी वो तो पीडी ओवरलैपिंग को भी सिग्मा बॉन्ड नहीं मानते थे, लेकिन यही सवाल पूछा और वो गलत हो गए। तो पीडी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अभी आपको दिखाया है कि पीजेड प्लस डीजेड स्क्वायर, पीजेड प्लस डीजेड स्क्वायर से सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो बनेगा अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये बहुत ही लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग है। ऐसा मॉलिक्यूल बोलिएगा कि एग्जांपल दीजिए, मेरे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं जिसमें हम ये बात को दिखाएं, तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, ठीक। और डीडी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता हो, हाँ, डीजेड स्क्वायर का ओवरलैपिंग हो जाए उससे सिग्मा बनेगा, वो चलेगा, क्योंकि उसमें डीजेड स्क्वायर में 2 लोब है, 2 ही लोग है ना। ये यहाँ पर एक्सेप्शन पे किसको रखना है, एक्सेप्शन पर आप रखेंगे डीजेड स्क्वायर को। इसके अलावा कोई भी डीडी किया है तो उस समय सिग्मा बॉन्ड बनना, जबकि ये एलिजिबिलिटी शो कर रहा है, तो थ्योरेटिकली देखेगा तो करेगा। अब इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। किसके लॉन्ग? हाँ, ये इसका एक्सिस, ये जो रहेगा ना जेड एक्सिस के लॉन्ग रहेगा, ठीक। अभी कराएंगे इसका एग्जांपल तो लेंगे ही, अभी जो कराएंगे क्या होगा तब? फिर वही बात, हम क्या बोले, हम कमेंट नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा किसका? यदि बोलेगा थ्योरेटिकली बोलेंगे यस होगा, अब बोल देंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सर 1 मिनट और टाइम बचा हुआ है, देखो 1 मिनट और टाइम बचा हुआ, जल्दी करो। देखो इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे बाबू, कहीं कुछ लिखा रहे तब ना हम बताएं तुमको। यस सर। हम तो बता दिए कि थ्योरेटिकली जो है ना वो हो सकता है, लेकिन रियल में एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो हम कमेंट नहीं करेंगे। अब अभी हमको देखो 1 मिनट बचा हुआ, हम कैसे क्या करें, लिंक फिर से भेजें क्या? यस सर। 10 मिनट का काम है बस, ये ओवरलैपिंग का मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिगर पाएंगे। ठीक है, ठीक। यस सर।
तो अगला हम लोग देखते हैं, अगला ओवरलैपिंग कराते हैं किसका, देखिए कराते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन इस बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बदला हुआ है, जेड एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पे रखिएगा। अब जो है ना ये ओवरलैपिंग जो है ना कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो ओवरलैपिंग होगा, इस ओवरलैपिंग से आपको बनता है डेल्टा बॉन्ड। उसका एग्जांपल है Mn2CO होल 10। एग्जांपल हम लिख देंगे, पहले आप ओवरलैपिंग देखिए कि कैसे हो रहा है। तो ये है आपको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक एटम का ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक। जेड एक्सिस को दिखाना है तो तिरछा दिखाते हैं, क्योंकि वो आगे रहेगा तो बिल्कुल सामने बनाएंगे तो हम यहाँ हवा में तो नहीं बनाएंगे, हवा में यहाँ बना के दिखा नहीं ना, तो इसको हम तिरछा करके दिखाते हैं। आप समझिएगा क्या, बिल्कुल आमने सामने। रियल में फिर पेन से दिखाएंगे, आप अभी ऐसे देखिए। तो यहाँ पर हो गया आपको, फिर ये भी कौन सा है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन सा है? जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस है। समझ रहे हैं चीजों को? बताइए, ये समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं? तिरछा हो गया लाइन, अच्छा कोई बात नहीं। यस सर। ये चीज समझ रहे हैं बिल्कुल। अब आप देखिए कि जब ये दोनों ओवरलैप करने आएगा तो क्या लगता है, ये वाला इसके साथ करेगा? बोलिए। नहीं करेगा सर। अरे काहे नहीं करेगा? कैसे करना है? नहीं समझ रहे हैं आप लोग। देखिए, ये वाला करेगा इसके साथ, ये वाला करेगा इसके साथ, और देखिए ये जो देख रहे हैं ना ये वाला, ये करेगा इसके साथ, और ये वाला जो देख रहे हैं ना ये करेगा इसके साथ। ये ओवरलैपिंग समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? नो सर, फिर से बताएं। फिर से ओके, चलो देखो तो नहीं समझ रहे हो तो चलो ऐसे दिखाते हैं। एक ही पे, दो ही पेन से ऐसे दिखा दिए। कहाँ गया कैमरा? दिख रहा है ऐसे? दिख रहा है ना? यस सर। डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इसको मान लिए, ठीक है। अब फिर आपको दिखाते हैं दूसरा डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर मानते हैं, ऐसे। ये दूसरा डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, ठीक। अब दोनों किसके लॉन्ग में? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? आमने सामने जेड एक्सिस, यही ना है। देखिए ऐसे सर एक्स एक्सिस नहीं मान सकते हैं इंटरन्यूक्लियर। यदि एक्स एक्सिस मानोगे तो फिर वही वाला केस आएगा जो इससे पहले बताए थे। तो बहुत पीछे चले जाए तो उससे पहले जो केस बताए थे वही वाला था। इस बार हम जेड एक्सिस को बनाए, तो आप ऐसे समझिए ना, ऐसे और ऐसे समझिए। ऐसे अभी दिख रहा है ठीक से? ये जेड एक्सिस है। तो जब ओवरलैपिंग करने के लिए आएगा तो क्या लगता है, चारों लोग एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गया ना। देखिए, नहीं देखिए? यस सर। देखिए आप ऐसे आमने सामने देखिए, ये जो है ना जेड एक्सिस वाला लोग है, ये जो दिखा रहे हैं आपको तिरछा दिखा रहे हैं, ठीक है ऐसे। तो जब दोनों ओवरलैपिंग के लिए आएगा तो ये वाला, ये जो साइड है वो किसके साइड जाएगा? इस साइड ना। तो ओवरलैपिंग देखे तो कैसे हो गया? ऐसे ऐसे हो गया ना। देखिए बिल्कुल यस सर, एक के ऊपर एक। देख रहे हैं, सब तरह से देख लीजिए आप लोग। कॉन्ग्रुएंट फिगर सर। हाँ बिल्कुल ऐसे। समझ में आया? तो बोलिएगा सर ये तो बहुत अच्छा हो गया सर, चारों लोग ओवरलैप कर गया। सबसे मजबूत बॉन्ड बनना चाहिए क्योंकि चारों लोग ओवरलैप किया है। तो बेटा इसमें होता क्या है कि सामने बिल्कुल न्यूक्लियस है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें बहुत बहुत कम होता है। सबसे कम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसी में होता है, इसी में, ठीक है। तो ये सबसे वीक बॉन्ड रहेगा, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है सिग्मा, जिसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। उससे कमजोर होता है पाई, क्योंकि साइड में ओवरलैपिंग होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है। और उससे भी कमजोर कौन हो जाएगा? ये जब चारों लोग ओवरलैप करेंगे आमने सामने, क्योंकि बीच में क्या, न्यूक्लियस बिल्कुल आमने सामने रिपेल करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम रहेगा। समझ में आया? तो ये वाला बात आपको समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? हाँ थोड़ा बहुत है। थोड़े बहुत आया? अच्छा रुको, थोड़ा बहुत नहीं, जब तक पूरा नहीं समझेगा नहीं छोड़ेंगे। ठहरो।
तो सर वहाँ पर ओवरलैप कैसे कर रहे लोग ना, उसी में दिक्कत हो रहा है। देखो लोब ओवरलैप कर रहा है, तो तुम समझो ना कि तुम्हारे पास 4 ठो बैगन है, 4 ठो बैगन को ऐसे से अरेंज किया, फिर 4 बैगन तुम्हारे पास और है। बैगन तो समझते हो ना? अरे हाँ बैगन समझते हैं। तो बलून फुला करके, हाँ बलून फुला करके रख लेना है, ठीक है। 4 ठो, चारों का मुंह एक दूसरे से जोड़ देना है, ऐसे करके बना लेना है। अब उसके बाद देखिए तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, ये 3 डायमेंशनल ना, ऐसे से गोल घेरा रहेगा ना, ये पेन पर आपको नहीं दिख रहा है ना, लेकिन रहेगा ये वाला इसके साथ कौन सा है, सब साइड वाइज ओवरलैपिंग में रहेगा, कोई भी एड ऑन नहीं है, सब क्या रहेगा साइड वाइज। बात समझ रहे हैं? ये वाला जो दिख रहे हैं वो तो गोल घेरा बना के रखेगा ना, ये तो ऐसे रहेगा ना, 3 डायमेंशनली ना रहेगा, ऐसे ना रहेगा। इधर वाला भी 3 डायमेंशनल रहेगा तो टच होगा ना, साइड वाइज टच होगा, मतलब एक्सिस के ऊपर और नीचे टच होगा ना, लेकिन चारों तरफ हो जाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह हो जाएगा, होगा। देखिए ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हो गया ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ से, इसको दिखाते हैं यहाँ से ऐसे, इसको दिखा देते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक। और ये वाला जो लोब है ना, ई वाला इसके साथ नहीं करेगा बेटा, ये बात ध्यान रखना, ये वाला लोब इधर जाएगा और ये वाला लोब इधर आएगा। अब क्लियर हुआ? अब पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, तो ये जो बन रहा है ना, दिस इज डेल्टा बॉन्ड, यही है डेल्टा बॉन्ड। और एक मॉलिक्यूल भी आपको एग्जांपल के तौर पे याद रखना है जिसमें डेल्टा बॉन्ड होता है, वो मॉलिक्यूल कौन है बेटा? Mn2CO10। आप बोलोगे सर इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि किसके बीच डेल्टा बॉन्ड है, कैसे जानेंगे? तो देखो Mn2, तो मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज के बीच में बॉन्ड होता है, किसके बीच में? मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में। तो ये जो मैग्नीज दिख रहा है इसका भी कौन सा होता है? dx2/2, और दूसरा मैग्नीज है उसके बीच भी कौन सा? dx2/2। यही दोनों ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, मतलब मैग्नीज के dx2/2 का दूसरा मैग्नीज जो dx2/2 है, उस दोनों के बीच ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, यही वाला जो बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, यही कौन सा है? डेल्टा बॉन्ड, जो इस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। क्या चीज? बोलो ना, फिर से बोलो, क्या बोल रहा था? हम बोल रहे थे डी जो है x2 - y2 दोनों में, या फिर एक प्लस? दोनों में। लेकिन ऊपर में एक प्लस दे दिया सबसे ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ गलत से लिखा गया। कहाँ प्लस दे दिए हम? आप देखिए तो बोल, कब किसको क्या दे दिया हम? तो जो लिखे सामने। अरे सर वहाँ पे dx2/y2 प्लस dx2। अच्छा, वो कर रहा है। अरे वो नहीं, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा ना, ठीक। ई वाला तो जैसे है जिट रहेगा, प्लस वाला नहीं, माइनस ही है ये, dx2 - प्लस बाई स्क्वायर कहाँ, dx2 - ठीक है। अब इसको जो है ना, इस पे भी जो है ना लोग हमसे एक बार लड़ गया था कि ये माइनस जो है ना नहीं होता है, डैश है। अब डैश बोलता है कि मैं, लेकिन ये रियल में जो है ना माइनस ही है, ठीक। ये आपको पढ़ना है, एमएससी सब में पढ़िएगा तो ये सब नाम डेल्टा बॉन्ड का एक एग्जांपल है। हाँ, एक ही एग्जांपल है, बताते लाखों मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें डेल्टा बॉन्ड होता है। अब वो एक मॉलिक्यूल को लाएं ढूंढ करके जो आपके एग्जाम में आ सकता है, और ये आपको हाँ ये वीक बॉन्ड है। यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा सिग्मा, फिर पाई, और उसके बाद कौन सा? डेल्टा। डेल्टा तो रेयर है ना, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बॉन्ड में गिना जाता है डेल्टा बॉन्ड। ये रेयर है ऑफ द रेयरेस्ट। क्लियर हुआ? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, साइड वाइज। अब समझ में आया कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से खाली पाई बॉन्ड नहीं बनता है, डेल्टा बॉन्ड भी बनता है। चलिए, डेल्टा बॉन्ड में सर एक ही मॉलिक्यूल साथ रहते हैं ना सर? अरे हम एग्जांपल एक ही को दिए हैं, तो बहुत सारा मॉलिक्यूल ना, हम क्या बोले लाखों में एक है, तो लाखों मॉलिक्यूल लाखों ही है क्या? नो सर।
चलिए ये बात हो गया। इस तरह से आपका ओवरलैपिंग खत्म हो गया। अब किसी के बीच में यदि आपके अंदर चुल मचा कि हमको और ओवरलैपिंग देखना है तो आप पर्सनली हमसे पूछ लीजिएगा कि इसके बीच ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा। ये था आपका इम्पोर्ट। अच्छा डीजेड स्क्वायर किए क्या? जल्दी नोट कीजिए तो डीजेड स्क्वायर भी करना है। डीजे 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 डी सर ये लिख ले सर, मतलब आप हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो ना। ले ले स्क्रीनशॉट हाँ स्टोरेज चलो भर रहा है सर। डीजेड यूज करने होता है, बाद में उतारते हैं। डीजेड स्क्वायर प्लस डीजेड स्क्वायर, इसके बीच देखो दिख ही नहीं रहा। जल्दी करो क्योंकि अभी बायो का क्लास नहीं हो रहा है। ठीक, जो लिख लिए ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, लोग उसी को देख के लिख लेगा। आइए इधर, अगला ओवरलैपिंग हमको डीजेड स्क्वायर प्लस डीजेड स्क्वायर के बीच कराना है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस रखना है। ओवरलैपिंग होगा, हाँ होगा ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देख लीजिए, फटाक से देख लीजिए, ऐसे और ऐसे, और इधर देखिए ऐसे और कौन सा ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये आपको ऐसे हो गया। ठीक है, यही तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इसको प्लस प्लस मान लीजिए। ठीक है, तो दोनों के बीच ओवरलैपिंग यहाँ पर होगा ना। अलोंग द एक्सिस होगा कि अबव एंड बिलो द एक्सिस होगा? अलोंग द एक्सिस होगा। सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलिए खत्म कीजिए, बहुत हो गया, बहुत ओवरलैपिंग हो गया।